आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करती। आपने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए बट हर चीज़ फेल हो जाती है। कैसे वर्क करता है ये मैनिफेस्टेशन? कितने सारे ऑनलाइन गुरुज को सुन लिया बट कुछ भी वर्क नहीं करता। यू आर स्टिल स्टक। जहाँ पर आप आज से 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, आज भी वहीं स्टक हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एग्जाम्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई वो मैनिफेस्ट ही नहीं होता। रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करनी है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, बट इन रिलेशनशिप्स को भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो आखिर क्या गलत हो जाता है जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सिंपली अपनी लाइफ में कुछ बहुत स्मॉल चेंजेस को ला करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को अपना खुद का पेरेंट बना सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा था विच वॉज सो इंस्पायरिंग, जिनमें उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग आप अपने साथ जो कर सकते हैं वो है कि आप खुद के पेरेंट बन जाइए। एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज द मोस्ट अमेजिंग एडवाइस कोई भी इंसान किसी को दे सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको ये एडवाइस मिल रही है कि जेन्युइनली अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। आई कैन गारंटी यू दैट कि अब इस वीडियो के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है तो मैं कैसे करूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कैसे करूँ। अब सॉल्यूशंस आप खुद निकाल पाएंगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस को खुद पूरा कर पाएंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको आपकी ज़िंदगी बदलने का जो मंत्र है वो मिल सके। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बीइंग योर ओन पेरेंट का मतलब क्या है। अगर आप खुद एक पेरेंट हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई छोटे बच्चे हैं या फिर आप खुद में इमेजिन कीजिए कि अगर आपका कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चे को किस तरह का फ्यूचर देंगे। क्या आप अलाउ करेंगे दूसरे बच्चों को अपने बच्चों को बुली करने में, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कोई रूटीन फिक्स नहीं करेंगे, लाइक उनको जो मर्जी है करने दो, जब मन है फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर आप उनको स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें लविंगली चीज़ों को सिखाएंगे, समझाएंगे, उन्हें कंपेयर नहीं करेंगे कि देखो यार दूसरे का बच्चा कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आप नहीं करोगे ना। आप हमेशा अपने बच्चे को टॉप प्रायोरिटी रखोगे, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करोगे। आप खुद भले ही जंक फूड खा लो, आप चाय पी लो, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप दुनिया भर की बकवास खा लो, बट जब बारी आएगी आपके बच्चे की तो यू विल बी वेरी कॉन्शियस कि नहीं, मैं अपने बच्चे को चीनी नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं खिलाऊंगी, बिकॉज ये लॉन्ग रन में उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है तो फिर वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके अंदर के इनर चाइल्ड के बारे में। जी हाँ, आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है उसे भी आप उस छोटे से बच्चे की तरह समझिए जिसका ख्याल आपको रखना है। आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उसे दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसका ख्याल वैसे ही रखिए जैसे आप अपने छोटे से बच्चे का रखते हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर में बच्चों का रखेंगे। अपने बच्चे का यानी अपने इनर चाइल्ड का ख्याल भी आप वैसे ही रखिए और आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस को होता हुआ देख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो अपने इनर चाइल्ड को दोबारा से रिवाइव करने में या फिर उसे एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए करना है, तो सबसे पहला चीज़ है टू सेट अ रूटीन। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और आप उन्हें स्कूल भेजते हो तो क्या उनका इरेगुलर टाइमिंग्स होती है, या फिर आप उनके नाश्ते का, खाने का, लंच का, या सुबह उठ के उनकी जो डेली नीड्स है उसके लिए कोई रूटीन सेट नहीं करते। अगर उनकी स्कूल की टाइमिंग्स है तो उससे पहले उनका जो भी बेसिक रूटीन है, उठना, नहाना, तैयार होना, ब्रेकफास्ट करना, इट्स अ रूटीन जो आप रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं ताकि आपकी बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। तो फिर आप अपने इनर चाइल्ड के लिए वो रूटीन क्यों नहीं बना रहे और उसे क्यों फॉलो नहीं कर रहे। तो अपने इनर चाइल्ड को भी उतना
उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए, उतना ही उसके लिए भी केयर कीजिए। उसके लिए आप एक रूटीन को डेवलप कीजिए, एवरी सिंगल मॉर्निंग आप उसको फॉलो कीजिए। रूटीन होना बहुत ज़रूरी है और ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा होता तो आप उसको कितना रिलीजियसली फॉलो करते कि उसका सुबह उठ के भी रूटीन है, फिर स्कूल जाने का एक रूटीन है, स्कूल से घर आने के बाद सेल्फ स्टडी का रूटीन है, अपना होमवर्क करने का रूटीन है, फिर शाम को प्ले टाइम का भी रूटीन है, स्नैक्स का रूटीन है, फिर रात में खाने का रूटीन है, देन रात में सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना है। जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं आप वो सारी की सारी एक रूटीन के फॉर्म में एवरी सिंगल डे आप अपने बच्चे को फॉलो करवाते हो। आप उसकी खुद हेल्प कर रहे होते हो वो सारी चीज़ें करने में, ताकि बच्चा कुछ मिस आउट ना करे। तो ये चीज़ें आपको खुद के लिए भी करनी है, अपने इनर चाइल्ड के लिए करनी है। उस रूटीन को डेवलप कीजिए। स्कूल से निकलने के बाद नॉर्मली हम ये सारे रूटीन्स भूल जाते हैं और हमारी आदत नहीं होती उन रूटीन्स को उतना रिलीजियसली फॉलो करने की जैसे हम स्कूल टाइम पे करते थे। बट अगर आप अपने इनर चाइल्ड को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अपने इनर चाइल्ड की केयर करिए और उसकी शुरुआत होती है एक रूटीन के साथ। नंबर 2 इज़ योर आउटर अपीयरेंस। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है या फिर कहीं बाहर जाता है, क्या आप उसे लाइक गंदे कपड़ों में भेज देते हो या फिर मतलब वो स्मेली सा हो रखा है और बाल बिखरे हुए ऐसे भेजते हो? कहीं भी नहीं भेजते ना। आप चाहते हो कि आपका बच्चा सबसे बेस्ट दिखे, आपका बच्चा हर जगह आउट परफॉर्म करे। यू आर ऑलवेज चियरिंग योर चाइल्ड कि डोंट वरी, आई गेट द बेस्ट ड्रेस फॉर यू, आई गेट द बेस्ट बुक्स फॉर यू। तो फिर जब आपकी बारी आती है खुद पे, तो आप अपने इनर चाइल्ड को निग्लेक्ट क्यों करते हो? बी प्रेजेंटेबल, बी गुड लुकिंग। अगर आपके बच्चे के जैसे आप अगर आपके बच्चे के बाल बिखरे हुए हैं तो आप क्या करते हो? तुरंत कंघी लेकर के उसको कॉम्ब कर देते हो। सो वाई यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ? क्यों आप एक शादी स्टेट में हो? क्यों आप अपने बेस्ट आउटलुक पे क्यों नहीं हो? क्यों आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को तो बेस्ट बनाना चाहते हो पर आप खुद बेस्ट नहीं बन रहे? यानी कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप उसे खोल के जीने का मौका नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर रूटीन्स कि यार मुझे नहीं करना, मैं आराम से दिन भर घर में पड़ा हूँ, मुझे ड्रेसअप नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं दिखना है, चेहरे पे दाने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे बाल गिर रहे हैं मेरी शक्ल डल हो रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे अलाउ करोगे? नहीं करोगे ना। यू विल गिव लाइक आपके बच्चे के अगर आपको लगेगा कि उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है या उसके फेस पे डलनेस आ रही है, आप उसको जूसेस पिलाओगे, आप उसको नट्स दोगे, आप उसको विटामिन और मिनरल्स के अलग अलग सोर्सेज दोगे ताकि आपका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे, वाइब्रेंट रहे। तो क्यों आप अपने इनर चाइल्ड को इतना टॉर्चर कर रहे हो? उसकी भी केयर वैसे ही कीजिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए, बेहतर दिखिए जैसा आप चाहोगे ना कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट दिखना चाहिए। तो अपने इनर चाइल्ड के लिए भी तो वो करिए ना कि आप बेस्ट दिखो, कि जब आप बाहर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, एवरीबडी अराउंड यू लाइक यू आर सो वेल ड्रेस्ड अप, यू आर सो लाइक डिसेंट लुकिंग, यू आर लुकिंग प्रिटी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस फील करने में हेल्प करती हैं। कॉन्फिडेंस आज की डेट में इज़ द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। सो अपने आप को अगर आप कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो ना, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। क्योंकि नो मैटर हम कितना भी कह लें कि यार इनर ब्यूटी मायने रखती, करती है, बिल्कुल करती है, इट्स 200% ट्रू। बट जब आप किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलते हैं, आप उसकी सीरत नहीं देख रहे होते, आप उसकी शक्ल देख रहे होते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कैरेक्टर को हम जज नहीं कर पाते कि वेदर ये हमारे साथ अलाइनमेंट में है या नहीं, या इनकी थिंकिंग हमसे मैच करती है या नहीं करती। ये ओवर टाइम जब आप एक इंसान के साथ वक्त बिताते हो, उन्हें जानते हो, समझते हो, तब आपको पता चलता है। ऑन द फर्स्ट को आप क्या देख रहे हो? आप इंसान की फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो, वेदर दे आर फिट, वेदर दे आर मेंटेन्ड, वेदर लाइक दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर ये चीज़ें आपको ओपनली सामने से दिखती है, सो डेफिनेटली उस पर्सन की लाइकेबिलिटी आपकी नज़रों में बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ अगर आप एक शादी स्टेट में, मतलब जस्ट इमेजिन आपका बच्चा गंदे से ड्रेसअप में सुकड़े हुए कपड़े पहन के स्कूल में जाए, उससे कोई बच्चा दोस्ती करेगा या टीचर उसे अप्रिशिएट करेगी? नहीं करेगी ना। लाइक बेटा कल से ढंग से कपड़े पहन के आना,
कंप्लेंट आपके पास आएगी, आपने बच्चे को आपने अच्छे से तैयार करके नहीं भेजा है, आप उसकी अपब्रिंगिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाई आर यू हैम्परिंग योर इनर चाइल्ड? आप उसकी भी तो केयर कीजिए। आप कहीं जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो, बी सो गुड एंड प्रेजेंटेबल ताकि लोग आपको देखें तो दे फील लाइक यू आर पुटिंग एन एफर्ट इनटू योर ओन सेल्फ। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करती है, वैसे ही आप अपने खुद के इनर चाइल्ड की मदर हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ यू लुक, बिकॉज दुनिया कितना भी कह ले कि सीरत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सीरत तक पहुंचने का रास्ता सूरत से ही जाता है। तो अपनी सूरत को निखारिए, अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी को निखारिए, और उसके साथ साथ अपनी इनर ब्यूटी को भी निखारिए। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। आपकी सीरत बहुत अच्छी है बट आपका आउटलुक नहीं अच्छा है, you will have a lot of hard times to find that right person जो आपकी इनर वैल्यू को समझने की कोशिश करे, बिकॉज ये दुनिया आपकी फिजिकल अपीयरेंस को पहले देखती है और आपकी इंटरनल गुडनेस को बाद में। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता तो बनाइए। एंड जाहिर सी बात है, जब लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे और आपकी इनर ब्यूटी को जानेंगे तो आपके बॉन्ड्स, आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे। एंड दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बिल्ड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, आप उनको क्यों भेजते हो? ताकि उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनको नए दोस्त मिल रहे हैं, उनको एक कम्युनिटी मिल रही है जहाँ बच्चे साथ में खेलेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में ग्रो होंगे। देन व्हाई आर यू आइसोलेटिंग योरसेल्फ? और अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे, बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, रैंडम लोगों से भी बात करोगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार आप अपनी टाइप की कम्युनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइक माइंडेड वाले सोच के लोगों से मिल रहे हो। सो दैट विल समवेयर हेल्प यू इन ग्रोइंग इन योर ओन पर्सनल सेल्फ। तो बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, लोगों से बात करना, और अच्छे लोग यानी कि जो आपकी लाइक माइंडेड या थिंकिंग को मैच करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ पर्सपेक्टिव को लेकर के आते हैं, उनसे मिलने के लिए यू विल हैव टू नीड दैट कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपने आउटर लुक के ऊपर काम करोगे, बिकॉज आपको अप्रोच करने में ना बहुत आसानी होगी। आपको खुद में लग रहा होगा आई एम लुकिंग सो गुड, आई एम सो परफेक्ट, मैं जाके उससे बात करते हूँ, हम जाके उससे बात करते हैं। या फिर यू नो, यू आर गोइंग आउट, यू आर लाइक लुकिंग एट पीपल, तो आपको लगा व्हेन यू आर इन योर बेस्ट फॉर्म, you attract other people, you attract the right people, you attract opportunities. When you are in your best version and you are looking so good, तो जब लोग आपको अप्रोच करते हैं, you even feel confident कि यार मतलब finally I'm getting the opportunity to meet people, finally I'm able to open up। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये प्रोसेस आपको कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिल पाओगे जो आपको कॉन्फिडेंट बनाने की जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। एंड दैट all depends upon the first 3 points, like आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपका अपीयरेंस होना चाहिए, that will lead to good relationships, good friendships, good future opportunities। So ये बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में, जब भी आपको लगे ना कि आपको सोशलाइज नहीं करना, आपको बाहर नहीं जाना, आप ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर पे होम स्कूलिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली होम स्कूलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अपने फ्रेंड्स कैसे बनाएगा? वो ये कैसे जानेगा कि यार मेरे सराउंडिंग में कितने और बच्चे हैं, वो लाइक उनसे फ्रेंडशिप्स करेगा। यू नो, फ्रेंडशिप्स मेक यू ग्रो, इट हेल्प्स यू लाइक इन डीलिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, खेलना कूदना, एंजॉय करना। इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेज। एवरी पेरेंट वांट कि उनके बच्चों को ना अच्छे दोस्त मिले, तो आप खुद को उन रिलेशनशिप्स, उन फ्रेंडशिप से क्यों रोक रहे हो? अपने इनर चाइल्ड को भी वो मौका दीजिए कि वो लोगों से मिले, लोगों से बात करे, ग्रो करे, खुश रहे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक डिप्रेस्ड पर्सन हो, अगर आप एक एंशियस पर्सन हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, relationships, friendships, right people will help you come out from these situations like magic. Maybe this was what your soul needed, this was what your inner child needed, एक right person और आपकी लाइफ के सारे स्ट्रेस खत्म। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप योर स्पेस क्लीन। अगर आप एक क्लटर्ड इन्वायरमेंट में, जैसे कि आपका जो रूम है बहुत मेसी है, हर जगह लाइक कपड़े पड़े हुए हैं, उलझे हुए पड़े हैं, किताबें उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं और लाइक यू हैवंट डस्टेड एंड ब्रूम्ड योर रूम, और लाइक इट्स अ कंप्लीट मेस, फूड के पैकेट्स पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, बॉटल्स पड़ी हुई है, लाइक इट्स अ टोटली डिजास्ट्रस रूम।
तो आपका माइंड कभी भी काम नहीं होगा। जब आपके बच्चे होते हैं या फिर आपके फ्यूचर में बच्चे होंगे, आप उनका रूम ऐसा रखोगे, आप खुद सोचो, लाइक आपके बच्चे जो अभी एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं कि आप उनको कैसे भी ढाल सकते हो, उनको कैसे भी कुछ सिखा सकते हो। आप चाहोगे आपके बच्चे का रूम इतना गंदा हो कि मतलब उसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता। बिकॉज हर एक जो मेसी चीज़ आपके रूम में होती है ना, इट डजेंट मैटर कि आपके रूम में इतना, मान लीजिए कबर्ड्स नहीं है या फिर स्पेस नहीं है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सको ताकि वो दिखे ना, उतना मेस दिखेगा कि सब सामान रखा है, बट यू कैन ऑर्गेनाइज देम इन अ बेटर वे। लाइक कपड़े अगर आपके ऐसे ही पड़े तो आप उनको फोल्ड करके अच्छे से रख सकते हो, ताकि अगर वो वहाँ रखे भी है तो इट रिप्रेजेंट्स नीटनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द मेसीनेस। आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, आपके कोई भी स्टडी मटेरियल है, उसे प्रॉपरली स्टैक्ड अप रखिए इन अ नीट वे, ताकि अगर वो दिख भी रहा है तो इट शुड रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कमरे में गंदगी है या फिर डस्टिंग की ज़रूरत है या बेडशीट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है, वो गंदी है तो उनको हटाइए, उनको चेंज कीजिए। बिकॉज एवरीथिंग जो आपके रूम को एज अ वेस्ट, एज अ ब्लॉकेज, एक ब्लॉक्ड एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब आप गंदी चीज़ों के बीच में रहते हैं, क्लटर्ड चीज़ों के बीच में रहते हैं। जितना आप स्पेस को क्लीन कर सकते हो, एम्प्टी कर सकते हो, आप अपने बच्चे के रूम्स को ऐसे ही रखते हो ना, या फिर आप फ्यूचर में अपने बच्चों के रूम्स को ऐसे ही रखोगे कि एकदम नीट एंड क्लीन, बस उनकी एक स्टडी टेबल है, उनकी बुक्स हैं जो प्रॉपरली रखी हुई हैं, ताकि बच्चे को ना जो पढ़ना है उसके पास वो होना चाहिए। नीट एंड क्लीन आप सब कुछ रखोगे, तो वाई आर यू टॉर्चरिंग योर इनर चाइल्ड कि आप इतने क्लटर्ड और मेसी रूम में रह रहे हो। सो गेट योर स्पेस क्लीन, आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। And the biggest thing that you will ever do to yourself is stop comparing yourself to others. जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो, आप कभी ऐसा सोचते हो कि आप अपने बच्चे को देखो और कहो कि यार इनका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, या उनके बच्चे तो इतना पढ़ते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हो, लाइक लिटरली वो अगर कोई भी नॉटीनेस कर रहा है या खेल रहा है, कूद रहा है, आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करते, आप उसे इनकरेज करते हो, आप उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, आप उसको अच्छी आदतें डालने के लिए मोटिवेट करते हो, उसका मॉरल डेवलप करते हो। तो आप अपने इनर चाइल्ड को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, क्यों उसको लोगों से कंपेयर कर रहे हो कि यार आपके फ्रेंड्स कहाँ पहुँच गए, आपके क्लासमेट्स कहाँ पहुँच गए और आप अभी भी स्टक हो लाइफ में। सो डोंट टॉर्चर योर इनर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को कभी दूसरों के बच्चों से कंपेयर नहीं करोगे, तो आप अपने इनर चाइल्ड को दूसरों की लाइफ से क्यों कंपेयर कर रहे हो। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। हम सबका अपना एक पेस होता है, जिस दिन आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाएंगे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपको एक ऐसी जगह ले जा के खड़ा कर दे जहाँ पर आप पीस और हैप्पीनेस दोनों को फील कर पाएंगे। So very important, don't compare yourself. Next is to stand up for yourself. जब आपके बच्चे स्कूल में होता है, कोई दूसरा बच्चा उनको बुली करता है, तो आप क्या करते हो, अपने बच्चे को क्या सिखाते हो कि अच्छा ठीक है, किसी ने तुम्हें बुली किया, तुम छोड़ दो उसको, उससे लड़ो नहीं, या फिर अपने लिए स्टैंड मत लो, या फिर किसी ने आके तुम्हारा टिफिन तुमसे छीन लिया तो तुमने क्यों नहीं उससे वापस लिया। आप उसको डांटते हो ना, कि आप उसको सिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं, अपने लिए स्टैंड लो, कोई तुमसे तुम्हारा टिफिन छीने तुम उसका उससे छीन लो। सो यू नीड टू टेल दैट टू योर इनर चाइल्ड एज वेल। अगर आपके बच्चे को कोई परेशान करता है, तो आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर वो उसने तुम्हें मारा तो तुम अपना दूसरा गाल आगे कर देना और मार खा के आ जाना। आप ऐसा नहीं करते ना। उल्टा अगर आपके बच्चे को किसी ने कुछ बोल दिया, या टीचर ने कुछ बोला, या किसी बच्चे ने कुछ आपके बच्चे को परेशान किया, नेक्स्ट डे आप मतलब झांसी की रानी बन के स्कूल पहुंच जाओगे, उस दिन पूरे स्कूल की बैंड बज जाएगी। आप स्कूल को इतना थ्रेटन कर दोगे कि मतलब मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो आप अपने इनर चाइल्ड के साथ इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो। कोई दूसरा आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, या किसी ने आके आपको कुछ बोला, आपने अपनी वैल्यू इतनी कम क्यों कर रखी है कि कोई भी आके आपको कुछ सुना दे और आप बस चुपचाप सुन लेते हो। आपका इनर चाइल्ड वहाँ पर परेशान होता है, वो कहीं ना कहीं एंशियस डिप्रेस्ड होता चला जाता है कि यार वाई यू आर नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वाई आरंट यू टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी। अगर आपके बच्चे को कोई देख के कहे कि यार आपके बच्चे के कपड़े बड़े गंदे लग रहे, व्हाट विल यू से, हाँ गंदे हैं, बड़ा गंदा बच्चा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। रादर यू विल टेक अ स्टैंड इमीडिएटली, मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी रखूँ, व्हाट डू यू वांट टू डू।
अपने बच्चे को देखो जाके, मेरे बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं, यू विल इमीडिएटली टेक अ स्टैंड। आप कभी किसी को अलाउ नहीं करोगे आपके बच्चे के साथ बदतमीज़ी से बात करने के लिए, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए, या उसको उसके नन्हे से दिमाग को कोई कुछ गलत बोले, आप कभी नहीं चाहोगे। तो आप अपने इनर चाइल्ड को क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो कि दुनिया भर की जो गलत बातें हैं, नेगेटिव टॉक्स हैं, टॉक्सिक पीपल है, क्यों आप उनकी बातों को सुन रहे हो? डोंट लिसन टू देम, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ये सारे स्टेप्स करते जाओगे ना, योर इनर चाइल्ड विल बी सो हैप्पी एंड सो रिवाइव कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म जेन्युइनली कर पाओगे। एंड जो मैनिफेस्टेशंस आपकी आज तक रुकी हुई थी ना, वो ऐसे मैजिक की तरह आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज नाउ आपका जो अलाइनमेंट, हम जो बात करते हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए, आपका अलाइनमेंट होना चाहिए। दिस इज हाउ यू ट्रूली बिल्ड दैट अलाइनमेंट, बाय बीइंग योरसेल्फ, बाय लविंग योरसेल्फ, बाय डूइंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपना बेटर वर्जन बनेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, एंड द मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ ब्रॉट सम लाइट इन योर लाइफ। और अगर ये वीडियो किसी की भी हेल्प कर सकता है अपने फियर्स, अपने डाउट्स से ओवरकम करने में, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो ना लाइफ की, आप हमेशा ये सोचो कि अगर आपके बच्चे के ऊपर सेम प्रॉब्लम आती तो आप क्या करते? आप दुनिया से लड़ जाओगे। तो फिर आप खुद के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? अगर आपके बच्चे को जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लॉस्ट फील कर रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओगे उसके लिए। आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, ताकि बच्चे को उन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो। देन व्हाई नॉट फॉर योरसेल्फ? अगर आप आज लॉस्ट फील कर रहे हो, आपकी करियर से रिलेटेड आप चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सोचना, अगर आपके बच्चा ये चीज़ें फेस करता है तो आप कैसे उसको हैंडल करते? तो नाउ हैंडल दैट फॉर योर सेल्फ। और जब आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, मैजिक की तरह आपकी लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।